अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम के पुत्र कहलाने में ज्यादा गर्व महसूस करते रहे। अखिलेश यादव के पिता ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और गर्व किया था। जालीदार टोपी पहन करके हज हाउस बनाते थे अखिलेश यादव। खुद को यदुवंशी कृष्ण का, भगवान कृष्ण का वंशज कहने वाले अखिलेश यादव मथुरा कब गए ये उन्हें याद नहीं। अखिलेश यादव अब हनुमान भक्त अपने आप को बताने लगे हैं। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हनुमान भक्त खुद को इसलिए, ताकि जब ये राम और कृष्ण से जुड़ेंगे तो लोग सवाल करने लगेंगे कि यदि कृष्ण भक्त हो तो मथुरा में जो पाप है वहां पर उससे मुक्ति कब दिलाओगे। यदुवंशी है, खुद को कृष्ण के भक्त कहते हैं, लेकिन कृष्ण की बात नहीं करते। भगवान हनुमान की आड़ में छुपना चाहते हैं। मंच पर अखिलेश यादव गदा लेकर के घूमने लगे। ये वही अखिलेश हैं जो जालीदार टोपी लगा करके कुछ दिन पहले तक इफ्तार पार्टियां दिया करते थे। वो इफ्तार पार्टियां कहां चली गई, मानो इस देश में इतिहास में गर्त में चली गई। अखिलेश यादव जब हनुमान जी का गदा लेकर के घूमने लगे तो योगी आदित्यनाथ ने कहा ये हनुमान भक्त नहीं है, ये सब कंस हैं, कंस। और खुल करके कंस कहा। कंस के इतिहास से ये देश परिचित है कि मथुरा का कंस से क्या रिश्ता है, भगवान कृष्ण का कंस मथुरा से क्या रिश्ता है, और फिर वहां भगवान ने कंस का क्या हाल किया। इसीलिए आज योगी जब मथुरा में थे तो उन्होंने कई तरह के सवाल इस देश से किया, क्योंकि अब ये तमाम लोग जो कल तक हिंदू ही बने हुए थे, जो कल तक मुल्ला मुलायम कहलाने में बेचैन थे, इन सब की बेचैनी ये हो गई है कि योगी और मोदी ने इन सबको दौड़ाना शुरू कर दिया है। इतना दौड़ाना शुरू कर दिया है कि दौड़ते दौड़ते ये हाँफते हाँफते गिर जाए। जिन्हें पूरी सनातनी संस्कृति से लगातार नफरत की, जिसने अयोध्या से नफरत किया, जिसने काशी और मथुरा से नफरत किया, अब वो त्रिपुंड लगा रहे हैं। अब योगी चाहते हैं कि दौड़ करके वो मथुरा आए, क्योंकि अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, कृष्ण भक्त कहते हैं, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं करते, कृष्ण की बात नहीं करते, डरते हैं उससे। उन्हें यह पता है कि जिस दिन ये बात करेंगे तो अब एक ओवैसी भी उस जंगल में आ चुका हुआ है, और वो ओवैसी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि आजम खान का इस्तेमाल करने वाले मुलायम सिंह के बेटे ने आजम खान को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। दरअसल ओवैसी इस चोट के माध्यम से वहां वार कर रहे हैं कि ओवैसी को पता है कि यही जो ही ये मथुरा की बात करेंगे, हम इसे उनके तुष्टीकरण का वोट नोच लेंगे। अखिलेश को पता है कि उनका वजूद उस तुष्टीकरण के वोट में ही है, इसीलिए वो आजम खान का भी नाम नहीं लेते और मथुरा और काशी का भी नहीं। लेकिन इस बात को लेकर के वो कहते हैं इस सब में बीजेपी ने कॉरिडोर बनाने में, काशी कॉरिडोर बनाने में, धर्मनगरी अयोध्या के लिए लूट मचाया है। लेकिन वो लूट कहां गया है, तो चोट योगी आदित्यनाथ बहुत गंभीर मारते हैं और ये कहते हैं कि विकास उस समय में जब अखिलेश के पप्पा का दौर था, अब्बाजान का दौर था, तो विकास वीआईपी था। ये विकास जब वो वीआईपी कहते हैं, ये विकास वीआईपी बन गया था, तो इससे साफ संकेत है ये डेवलपमेंट सिर्फ उस क्षेत्र में होते थे जो इटावा जिसे कहा जाता है, वो क्षेत्र जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते थे या उनके पप्पा चुनाव लड़ते थे, अब्बाजान चुनाव लड़ते थे। आज योगी पूरी चोट वहां वहां मार रहे थे, इसीलिए योगी ने फिर जिन्ना का नाम लिया और कहा ये सब जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करने का पाप कर चुके। तुष्टीकरण के लिए आज फिर उन्होंने बुलडोजर की बात उठाई और ये कहते हैं कि जब बुलडोजर की बात हम करते हैं तो अखिलेश यादव को डर क्यों लगने लगता है।
योगी आदित्यनाथ ने कहीं नहीं छोड़ा और योगी आदित्यनाथ ने आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी पर अखिलेश के तेल मिलाहट की बात करी। हमने कल आपको बताया था कि क्यों अखिलेश यादव आईटी के छापेमारी से तिल मिला गए। बताया जा रहा है कि लगातार उनके सिपह सालारों के यहां, उनके ओएसडी के यहां लगातार आईटी की छापेमारी कल परसों से लगातार जारी है। कल सुबह से कंटिन्यूअसली जारी है और लगभग 40 घंटे की प्रक्रिया, उसकी सिलसिला और कई तरह के दस्तावेज मिले हैं जिसमें वो जो जिस व्यक्ति के घर छापेमारी हो रही है वो विशेष रूप से अखिलेश यादव का ओएसडी रहा हुआ है। ये तिलमिलाहट वही है और इसीलिए अखिलेश यादव के ऊपर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि दुष्टों पर बुलडोजर चल रहा है, तो अखिलेश यादव को इस तरह की परेशानी क्यों हो रही है, और यदि इन लोगों के ऊपर अवैध कमाई नहीं है तो फिर ये अदालत में साबित हो जाएगा और सरकार बदनाम हो जाएगी। तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव इस कदर बेचैन क्यों है। बहुत गंभीरता से समझिएगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश में, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, इस देश में कोई शासक नहीं हुआ जो खुल करके कहने की हैसियत रखता हो कि हां मैं बुलडोजर चलाता हूं। नीतीश कुमार जब सेकेंड टर्म बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कुछ जोश दिखाया था भ्रष्टाचार पर चोट मारने का। उन्होंने बिहार में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के घर को नीलाम करने का सिलसिला शुरू किया था और कुल जमा 3 लोगों की संभवतः के घर को नीलाम उन्होंने किया था। उसके बाद खुद के ऊपर उन्होंने लगाम लगा दिया और वो नीतीश कुमार कहां गुम हो गया जिसे विकास पुरुष बिहार ने कहना शुरू कर दिया था। नीतीश कुमार अपनी ईमानदारी, विकास पुरुष होने का दांव महीना 2 महीना से भी ज्यादा नहीं चला पाए। हाँ, इतना फर्क जरूर है कि लालू का जो जंगल राज 90 में था उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन नीतीश के दौर में हुआ। ये चर्चा नीतीश की मैं इसलिए कर रहा हूं कि नीतीश एक बदलाव के प्रतीक के रूप में नजर आते हैं, लेकिन नीतीश में या किसी भी नेता में, इनफैक्ट बीजेपी के भी किसी भी मुख्यमंत्री में इस कदर गट्स नहीं रहा योगी की तरह वो ठोक करके कहता हो कि हां अपराधी माफिया या तो जेल जाएंगे या स्वर्ग सिधार जाएंगे या यूपी छोड़ जाएंगे। अब जरा इस बात को समझिए कि अखिलेश यादव या किसी के लिए योगी पर हमला करना इतना मुश्किल क्यों है। अखिलेश यादव ने आज कहा कि योगी आदित्यनाथ का प्रिय चीज है बुलडोजर। जिस बुलडोजर के लिए अखिलेश की मीडिया को, जो अखिलेश, चूंकि मैं अखिलेश की मीडिया इसलिए कहता हूं, यदि सबसे ज्यादा भ्रष्टतम मीडिया किसी प्रदेश में है तो उसमें से उत्तर प्रदेश माना गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में, चूंकि मैं लंबे समय से रह रहा हूं, अखिलेश लखनऊ में रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला, ये जाना कि किस तरह से मायावती के सामने में पूंछ हिलाते थे और अखिलेश यादव ने किस तरह से यूपी के मैक्सिमम पत्रकारों को सफाई दौर में संतुष्ट किया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार क्यों यूपी की मीडिया योगी आदित्यनाथ की कब्र खोदने में लगी रही सिलसिलेवार ढंग से, और आज क्यों एग्जिट पोल निकाल करके वो चीजें दिखाते हैं। लेकिन जिस बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ पर हमला किया जाना चाहिए था कि अत्याचारी बुलडोजर है, मीडिया ये क्यों नहीं कर पाता, पब्लिक में क्यों नहीं कर पाती। और आज अखिलेश यादव ने कहा कि ये बुलडोजर प्रेमी है योगी आदित्यनाथ। अब जब सरकार हमारी आएगी तो ये साइकिल बुलडोजर को चूर चूर कर देगा। हर किसी को पता है कि साइकिल की हैसियत बुलडोजर के सामने क्या है। तो फिर बुलडोजर जिसके ऊपर चल रहा है उसके ईमानदारी का प्रतीक का प्रमाण अखिलेश यादव क्यों नहीं दे पाते। जिन जिन माफियाओं सरगनाओं के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया उन सब का हिसाब लेकर के अखिलेश क्यों नहीं ये साबित करते अपने प्रिय मीडिया के सामने कि जिन लोगों के ऊपर माफिया बता करके उन्होंने उन्हें उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया, वे सब के सब निर्दोष थे। सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर बुलडोजर नहीं चले, मुख्तार और अतीक की पत्नी, उसके बच्चे, नजदीकी रिश्तेदार, उसके ठेकेदार, उनके गुर्गे, हर किसी के ऊपर बुलडोजर चले। इस देश के इतिहास में कोई, किसी भी मुख्यमंत्री की इतनी औकात नहीं हुई कि वो खुल करके कह सके कि हां मैं बुलडोजर चलाता हूं।
और योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ बुलडोजर चलाते हैं बल्कि उस बुलडोजर चलाने के प्रूफ देते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और वो मीडिया में, सोशल मीडिया में किसी मीडिया पर नहीं दिया जाता बल्कि सोशल मीडिया पर जारी किया जाता है ताकि जनता को मिल सके। अब इस बात को समझिए, योगी ने इन सब के ऊपर बुलडोजर चलाकर इनकी हालात क्या कर रखे हैं। ये बुलडोजर, मैं बार बार कई बार आपसे कहता हूं कि गुजरात में एक सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ तो योगी आदित्य नरेंद्र मोदी को घुटने के बल ला करके रख दिया। एक सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ तो नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री, गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह को जेल जाना पड़ा। एक एनकाउंटर की कीमत यह चुकानी पड़ी, उत्तर प्रदेश में दर्जनों एनकाउंटर हुए, कोई खैराती उस पर कोई खेल नहीं कर सका। ये बदले दौर की ही बात है, ये बदले दौर की बात है, सोशल मीडिया की ताकत की बात है। कई लोग कहेंगे फिर इसीलिए कर पाते हैं योगी कि आज सोशल मीडिया का दौर है, तो फिर योगी के ही पार्टी के, उन्हीं की विचारधारा के दूसरे मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पाते। अखिलेश की समस्या मूलतः यही है, योगी इतनी कठोरता के साथ, इतनी निर्दयता के साथ राक्षसों का वध कर रहे हैं कि ये साबित करना इनके लिए मुश्किल हो गया है। सबसे हम बात यह देखिए कि कितना विदूषक चरित्र है कि अखिलेश यादव आज मंच पर गदा भांजते हुए नजर आए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव अपने आप को यह साबित करने के लिए पहलवान कहते थे और अक्सर हर पहलवान अपने आप को हनुमान भक्त कहता है। इसीलिए अपने पिता के पहलवान होने के कारण अखिलेश ने बड़ी ही चालाकी से, बड़ी धूर्तता से अपना आराध्य भगवान हनुमान को चुना है। हनुमान से बड़ा भक्त, हनुमान से बड़ा नैतिक, हनुमान से ईमानदार धरती पर कोई भक्त हुआ ही नहीं। प्रभु राम का ऐसा निश्चल भक्त, और हनुमान की भक्ति करने के लिए भी आपको निश्चलता की जरूरत होती है। हनुमान की भक्ति करने के लिए आपको भक्त होने की जरूरत है, समर्पण के भाव की जरूरत है। सवाल यह है कि गदा उठा लेने से क्या अखिलेश हनुमान भक्त हो जाएंगे। मगर ये धूर्तता देखिए, चालाकी देखिए कि आखिर हनुमान ही क्यों चुना। खुद को यादवों का नेता कहने वाले अखिलेश भगवान श्री कृष्ण की राह क्यों नहीं अपनाई, कृष्ण मंदिर की बात, मथुरा की बात क्यों नहीं करते, क्यों मथुरा नहीं जाते। दरअसल उन्हें पता है कि मथुरा जाने की बात करते ही उनसे सवाल किया जाएगा कि मथुरा में कृष्ण मंदिर कब बनेगा, और अखिलेश इसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनसे का वोट छिटक जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों है कि जालीदार टोपी पहन करके तार पार्टी करने वाला, हज हाउस बनाने वाला, मदरसे के शिक्षकों की रेगुलर सैलरी बढ़ाने वाला, इमामों की सैलरी बढ़ाने वाला अखिलेश यादव यकाएक हनुमान भक्त बन गया। क्यों बन गया हनुमान भक्त अखिलेश यादव, और हनुमान भक्त ही क्यों बना, इसको आप बेहतर समझ सकते हैं। और ये इसलिए समझना जरूरी है कि ये दरअसल काल नेमियों का चरित्र है, और यदि इसमें, इस भ्रम में कोई फंसता है तो सवाल फिर वही है जो मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो की जनता ने जो गलती की वही उत्तर प्रदेश की जनता कर जाए। योगी आदित्यनाथ वही बार बार बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब ये ऐसे लोग जब हनुमान जी का गदा उठाते हैं तो उस गदे के अंदर के ढोंग को योगी बताते हैं और ये कहते हैं कि ये वो दुष्ट लोग हैं और इन दुष्टों पर बुलडोजर चलेगा। ये तुष्टीकरण की सरकार चलाते थे, ये कब्रिस्तान बनाते थे, कब्रिस्तान की बाउंड्री पर सरकारी धन खर्च करते थे और चुप्पी लगाते थे। आज जब वही धन काशी में कॉरिडोर बनने में और पूर्वांचल एक्सप्रेस और गंगा एक्सप्रेस वे बनने में लगता है तो इन सबको बेचैनी होती है। हनुमान की गदा पर तीखा वार करते हुए ये कहते हैं ये सब तंश हैं, ये सब तंश हैं। क्योंकि जब खुद को वो यदुवंशी कहते हैं तो कहते हैं कि ये अपने आप को कृष्ण से नहीं जोड़ सकते, ये सबके सब तंश हैं। क्योंकि इन सब की पीड़ा इस बात को लेकर के है, इनकी पीड़ा कि किसी ढंग से कहीं कृष्ण की जय जयकार ना हो। कंस की भी पीड़ा इसी बात को लेकर के थी। और एक एक तरह से वो पोल खोलते हुए कहते हैं, जब समाजवादी पार्टी, आज देखिए कि किस तरह के कालनेमी कैसे हैं। आज अखिलेश यादव ने कहा कि राम राज का असली मतलब समाजवाद है, राम राज ही समाजवाद है। ये कैसा समाजवाद है जो पूरी तरह से परिवारवाद में सिमट करके रह गया है। और परिवारवाद में भी ऐसा कि मुलायम सिंह यादव का एक बेटा आर्थिक संपन्नता में मौज करेगा और जो अखिलेश का चौथेला भाई है, और अखिलेश सत्ता का सुख भोगेगा।
मंच पर ही अपने पिता का अपमान करने वाला ये कहता है कि वो राम राज ला रहे हैं। जिन लोगों को राम से इस कदर नफरत थी कि राम का नाम नहीं लेते थे, वो राम राज की बात करते हैं। ये बदलाव योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन सबको दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर दिया है। और आज काशी में से दूर, मथुरा से दूर अखिलेश यादव इसीलिए गदा भांजते हुए नजर आए। एक समय में उन्होंने अपनी उंगली में सुदर्शन लगाया था, लेकिन किस उंगली में सुदर्शन लगाया जाए ये अखिलेश को किसी ने नहीं बताया। इसीलिए अखिलेश सही मायने में ये हनुमान वाला गदाधारी करके पहलवान बनने वाले को योगी आदित्यनाथ ने आज अपने अखाड़े में बुलाया और अपने मुस्कुराने वाली शैली के अंदाज में अखिलेश यादव को बार बार लपेटते रहे। अखिलेश यादव के लिए कहा कि आईटी की छापेमारी हो रही है तो दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? चोर बता बता करके, राज हिंदू द्रोही बता बता करके इन्होंने कहा कि सब गरीबों के राशन का गबन करने वाले हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो लोग आज हनुमान जी का गदा उठा करके घूम रहे हैं, ये वही हैं जो कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करोड़ों करोड़ का गबन करते थे, मंदिरों के चंदे के पैसे का गबन करते थे। उन्होंने कहा कि कैसे ये पूछा जाना चाहिए इन सपाइयों से कि जब बुलडोजर चलता है तो इन्हें दर्द क्यों होता है। फिर उन्होंने कहा कि ये ऐसा इनसे पूछा जाना चाहिए कि इन लोगों की जिनकी यहां आईटी की छापेमारी हुई है, उन सबकी संपत्ति 200 गुना क्यों बढ़ गई? तो फिर विकास का पैसा कहां जाता था? दरअसल अब योगी यही सवाल करना चाह रहे हैं। अब इस बात को समझिएगा, यदि आईटी का छापा यदि चुनाव के दौरान पड़ रहा है और मैसेज यदि चला गया कि बदले के भाव से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, तो कैसे ये बैक बाउंस कर जाएगा? ये सब विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं कि आईटी का छापा चुनाव के 2 महीने पहले चल रहा है। योगी यही कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के ऊपर ये छापेमारी हुई है, उन सबकी संपत्ति 5 साल में 200 गुना कैसे बढ़ गया? और ये पता चला कि अखिलेश यादव के ओएसडी की संपत्ति कैसे 500-200 गुना बढ़ी है। यही सवाल योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं कि सवाल का जवाब ये दो कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के बदले ये परिवार कल्याणकारी योजना क्यों चली और एसपी को इसके लिए पीड़ा क्यों हो रही है। योगी काशी में जाकर के ये बताना चाहते हैं कि अब तक की सत्ता काशी और मथुरा से क्यों दूर रही, क्यों सोनिया गांधी और उसके बच्चे कभी अयोध्या नहीं गए, क्यों ये लोग कभी मथुरा नहीं गए, क्यों ये कभी काशी नहीं गए, अयोध्या काशी और मथुरा से इनकी दूरी क्यों रही। अब ये फिर यही लोग आज त्रिपुंड लगा करके हिंदुत्व की अलग व्याख्या क्यों कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर एक अलग ढंग से व्याख्या कर दी और ये कहा कि हिंदू, ये दुनिया में किसी का डीएनए नहीं मिलता है। यदि डीएनए नहीं मिल रहा होता तो वंशज परम जो पीढ़ी है उसकी कड़ी जोड़ना संभव नहीं हो पाता। ये समझ में नहीं आता ऐसे मूर्खों को गाइड कौन कर रहा है। तो दरअसल इस बात को समझिए कि आईटी की छापेमारी से अखिलेश की बेचैनी, बुलडोजर से बेचैनी, ये दिखाता है कि कैसे अखिलेश यादव खुद योगी आदित्यनाथ के अखाड़े में जाकर फंसते नजर आ रहे हैं। अब हाथ में गदा ले लेने से कोई भीम और हनुमान तो बन नहीं जाएगा, और इस कालनेमियों के हाथ में यदि गदा होगा और वो फिर यदि योगी आदित्यनाथ के अखाड़े में जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। योगी ने मुस्कुराते हुए ये सवाल अपनी जनता से पूछा है, और ये पूछा है कि अब बताइए कि यदि ये सरकार उनकी होती, जिनके लोगों की संपत्ति 5 साल में 200 गुना बढ़ गए, तो क्या ये कोरोना काल में इस राज्य का भला हो पाता? क्या गरीबों को ये आर्थिक पैकेज मिल पाता जो अगले साल होली तक मिलना है, जो लगातार 1.5 साल से लगभग 2 साल हो जाएगा होली में? क्या ये काशी और अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है वो हो पाएगा? और फिर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये 17 करोड़ लोगों की का ना सिर्फ वैक्सीन लगा, बल्कि उन्होंने कहा कि मथुरा की कृष्ण भूमि पर 200 करोड़ रुपया विकास परियोजना को शुरू कर दिया गया। तो जरा इस बात को समझिए कि एक बड़ी प्लानिंग में योगी ये काम कर रहे हैं
कि मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद हटा करके यदि काशी के डेवलपमेंट की बात की जाती तो बहुत मुश्किल था, डेवलपमेंट भी नहीं होता, अयोध्या की तरह मामला फंसा होता। इसीलिए उस विवाद से पहले बिना उस ज्ञान व्यापी मस्जिद को हटाए वहां सब कुछ कर दिया गया। अब सरकार की प्लानिंग यही है कि सालों तक काशी की तरह मथुरा को एक गंदी गली के रूप में नहीं रखने दिया जाए। इसीलिए योगी ने आज कहा कि 200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मथुरा में से लेकर के वृंदावन, इन चारों तरफ में ये परियोजना चलेगी। मतलब काशी की तरह ही मथुरा को दिव्य बनाया जाएगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने ये बात कह दी थी कि अयोध्या और काशी तो हुआ, अब मथुरा की बारी है। उस दिन भी मैंने कहा था कि इस बात को समझना जरूरी है कि क्यों वो ऐसी बात कह रहे थे। वो ऐसी बात इसलिए नहीं कह रहे थे कि अयोध्या की तरह मस्जिद वहां पर तोड़ी जाएगी, क्योंकि इस लफड़े में डेवलपमेंट रुक जाएगा और काशी जो भारत का प्रतीक जिस ढंग से था, जिस प्रतीक को उन्होंने बेहतरीन तरीके से, एक जो ताजमहल इस देश का प्रतीक बन चुका था, उसे कब्र में धीरे धीरे फेंक दिया गया। और उलझनों से बचते हुए, दरअसल जिस तरह से वो नौशाद, बंगाल का नौशाद आकर के यहां रोया, ये हालात, इस पे पॉलिटिक्स जिस ढंग से हुई उसको गुप्त कर देना चाहते हैं कि ये परंपरा बन जाए। इस बात को समझिए कि ये बहुत तरीके से इस बात को योगी सामने रख रहे हैं कि आज की प्रदेश को, देश को ये समझ में आए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, और इस बात को भी समझ में आए कि कई बार चीजें लंबा विश्लेषण हो जाता है, लेकिन मैंने कल नौशाद वाला विश्लेषण किया था और आज इसी को मैंने देखा कि कई चैनलों पे ये डिस्कशन का मुद्दा बना, यूट्यूब चैनलों पे, कि नौशाद के आंसू को लिबरल्स गैंग ने ये उसे विक्टिम कार्ड खिलवाया और सो कॉल राष्ट्रवादियों ने उस पर जश्न मनाया। ये जश्न मनाने का नहीं था, ये एक षड्यंत्र था उसके आंसू से दोनों तरफ खेल खेलने का। आखिर उसे आंसू तब नहीं आए जब उसी काशी में मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए गए, कितने लोगों की हत्या की गई। आज मस्जिद के सामने मंदिर बड़ा बन गया, किसी नौशाद के आंसू आते हैं और लिबरल्स उसके लिए विक्टिम कार्ड खेलता है। दरअसल योगी यही चीज बता रहे हैं कि कैसे इन ढोंगियों ने ढोंग किया और आज हनुमान का गदा लेकर के कालनेमी बने हुए हैं। इस देश को समझना बहुत जरूरी है, उनकी पहचान करनी बड़ी जरूरी है। यदि कालनेमी की पहचान नहीं की गई होती तो रामायण में क्या कुछ होता, ये हम सब समझ सकते हैं। इसीलिए कालनेमियों का जिक्र बहुत जरूरी है।